लोग कंफ्यूज है कि भैया बजाज फिनसर्व लोन ऐप सस्ता पड़ेगा या क्रेडिट बी लोन ऐप सस्ता पड़ेगा लोन लेने में, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इमरजेंसी लोन, होम। आप लोग बजाज फिनसर्व से या क्रेडिट बी लोन ऐप से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इमरजेंसी लोन यानी कि तमाम प्रकार के लोन लेने के लिए सोच रहे हैं और आप लोग कंफ्यूज है कि भैया लोन किससे ले, बजाज फिनसर्व से ले या क्रेडिट बी लोन ऐप से लोन ले ताकि मेरा लोन सस्ता पड़े। तो आज कैसा वीडियो है ना, आज मैं बात करने वाला हूं बजाज फिनसर्व यूपीआई लोन ऐप, जैसे कि देख रहे हैं, वर्सेस देख रहे हैं क्रेडिट बी पर्सनल लोन्स यूपीआई। और दोनों लोन ऐप क्या है, भरोसेमंद है से है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के माध्यम से जो है लोगों को लोन देता है। और दोनों लोन ऐप क्या है, लोकप्रिय है, नामी है। मगर आप लोग कंफ्यूज है कि भैया बजाज फिनसर्व लोन ऐप सस्ता पड़ेगा या क्रेडिट बी लोन ऐप सस्ता पड़ेगा लोन लेने में, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इमरजेंसी लोन, होम लोन, तमाम प्रकार के आप लोग लोन लेने के लिए सोच रहे हैं। तो आज का ऐसा वीडियो है ना, आज हम जानेंगे, एक एक हिसाब को जानेंगे और समझेंगे दोनों लोन ऐप के बारे में। अगर यह वीडियो आप लोग सही से देख लेते हैं तो आप लोग खुद से फैसला कर पाएंगे कि हमारे लिए बजाज फिनसर्व लोन ऐप सही है या क्रेडिट बी लोन ऐप सही है। आप लोग खुद से फैसला करके ना आप लोग खुद से जो है लोन ले सकते हैं। मगर प्लीज यह वीडियो जो है ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं तो उस लोन ऐप के बारे में, उस एप्लीकेशन के बारे में, उस बैंक के बारे में सही से जानिए, समझिए, सही से रिसर्च कीजिए, तब जाके लोन लीजिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए। और कहीं से लोन लेते हैं ना तो टाइम से ईएमआई किस्त को भरिए, टाइम से लोन को रीपेमेंट कीजिए। और नहीं तो तमाम ऐसे लोन ऐप वाले क्या है, हरासमेंट करते हैं से करते हैं, धमकी देते हैं से देते हैं, फाइन भी जोड़ते हैं और सिविल स्कोर भी खराब कर देते हैं। तो आप लोग लोन को टाइम से रीपेमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। क्या बजाज फिनसर्व खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है? तो बजाज फिनसर्व का जो होल्डिंग कंपनी जो है क्या है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। जैसे कि देख रहे हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और बजाज फिनसर्व जो है इसी के माध्यम से लोगों को तमाम प्रकार के लोन देता है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। जब यहाँ पे हम पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो लोन अमाउंट कितना से कितना देखने को मिलेगा। तो पर्सनल लोन ऑन बजाज फिनसर्व, जब आप लोग बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा कितना, यानी कि 40,000 से लेकर कितना, 40,000 टू, जैसे कि देख रहे हैं 55 लाख, कितना, 55 लाख। समय यानी कि टेनर देखने को मिल जाएगा, यानी कि 12 महीना से लेके कितना, 108 महीना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहीं पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर, तो ब्याज दर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 10% टू, जैसे कि देख रहे हैं 31% पर एनम। क्या है, पर एनम, यानी कि इसका हिंदी होता है प्रति वर्ष। ब्याज दर जो है 10% से लेके 31% प्रति वर्ष। और यहाँ पे देखेंगे एपीआर यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट। तो आप लोग बताइए कि इसका जो है ना एपीआर क्या है, आप लोग कमेंट करेंगे। और यहीं पे देखेंगे प्रोसेसिंग फी, तो प्रोसेसिंग फी जो है देखने को मिल जाएगा अप टू जो है 3.93%। अब प्लस में रहेगा क्या, एप्लीकेशन फी रहेगा, एप्लीकेशन टैक्स रहेगा, जैसे कि देख रहे हैं। और एग्जाम्पल जो है बजाज फिनसर्व के है, एग्जाम्पल को समझेंगे तो आप लोग के जो है ना आसानी से जो है आप लोग समझ पाएंगे कि भैया कौन सा लोन है सस्ता पड़ने वाला है। तो एग्जाम्पल को समझना बहुत ही जरूरी है। उससे पहले क्या है, हम बात कर लेते हैं क्रेडिट बी पर्सनल लोन्स के बारे में, ठीक है। तो क्या क्रेडिट बी जो लोन ऐप है खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है? चलिए जानते हैं।
तो क्रेडिट बी जो लोन ऐप है ना, खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। जो क्रेडिट बी जो लोन ऐप है ना, खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, यानी कि नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी क्रेडिट बी लोन ऐप है। मगर इसका जो लेंडिंग पार्टनर है, पेरेंट्स ग्रुप जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है लेंडिंग पार्टनर, कौन है पेरेंट्स ग्रुप, चलिए जानते हैं। तो इसका जो पेरेंट्स ग्रुप कौन है, क्रेजी है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्रेजी बी, जैसे कि देख रहे हैं सर्विसेस, कौन है, सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और सेकेंड में इसका कौन है लेंडिंग पार्टनर, तो क्या है, पे यू है, जैसे कि देख रहे हैं पे यू फाइनेंस, जैसे कि देख रहे हैं इंडिया जैसे कि देख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, ये भी जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और क्रेडिट भी जो लोन ऐप है, इसी के माध्यम से लोगों को लोन देता है। और यहीं पे देखेंगे पर्सनल लोन ऑन क्या है, क्रेडिट बी है। जब क्रेडिट बी से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो लोन अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा 6,002, यानी कि 10 लाख, कितना, 10 लाख। टेनर यानी कि समय आपको मिल जाएगा 6 महीना से लेके कितना, 60 महीना तक। जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट, तो ये देखने को मिल जाएगा 12% टू 28.5%, क्या है, पी है, यानी कि पर एनम में है। और यहीं पे देखेंगे एनुअल परसेंटेज रेट, तो ये देखने को मिल जाएगा 17% टू 50%। प्रोसेसिंग फी आमतौर पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2% से लेके कितना, 6%, प्लस में रहेगा 18% जीएसटी, जैसे कि देख रहे हैं। अब एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो है क्रेडिट बी के है और एक एग्जाम्पल जो है बजाज फिनसर्व के है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम सोनम को लेते हैं। सोनम गई कहाँ पे, बजाज फिनसर्व के पास। सोनाली कहाँ गई, सोनाली जैसे कि आप देखिए, तो सोनाली गई है कहाँ पे, क्रेडिट बी के पास। तो सोनम जब लोन ली है बजाज फिनसर्व से 1 लाख, टेनर यानी कि समय जो है 12 महीना का है, ब्याज दर जो है 15% पर एनम है, यानी कि प्रति वर्ष है। प्रोसेसिंग फी जो है 3.93% है। अदर चार्ज 100 रुपया है। इन हैंड लोन अमाउंट कितना मिला मैंने नहीं लिखा है, तो आप लोग बताइए 1 लाख के 3.93% प्रोसेसिंग फी कितना होगा। तो ये हो जाएगा 3930, कितना हो जाएगा, 3,930। अदर चार्ज कितना है, 100 रुपया, तो 3930 जोड़ 100, 4,030। अब 1 लाख में से 4,030 रुपया को घटा देंगे, वही सोनम के हाथ में नेट लोन अमाउंट मिलेगा 95,000 कितना, यानी कि 970। इसका मंथली ईएमआई कितना है, 9,361। टोटल लोन रिपेमेंट कितना है, 1,12,300 कुछ रुपया आएगा, जैसे कि देख रहे हैं। सोनाली लोन ली कितना, 1 लाख, किससे, तक क्रेडिट बी से ली है। टेनर यानी कि 18 महीना है। ब्याज दर जो है 23% है। प्रोसेसिंग फी जो है 4% है। जीएसटी और प्रोसेसिंग फी 18% है, जैसे कि देख रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन फी जो है 10 रुपया है। तो 1 लाख के 4% प्रोसेसिंग फी कितना होगा, 4,000 होगा। तो यहाँ पे लिखिए 4,000 प्रोसेसिंग फी और 4,000 के 18% जीएसटी, तो ये आ जाएगा 700 कितना, 20, कितना आ जाएगा, 720। तो जोड़िए 4,000 जोड़ 720, 4,720 और जोड़ 10 रुपया, तो 4,730। आप क्या है ना, 1 लाख में से 4,730 रुपया को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये जो है ना नेट लोन अमाउंट जो सोनाली को मिलेगा 95,000 कितना, 95,270 रुपया मिलेगा। अब इसका जो मंथली ईएमआई जो है 6,621 रुपया है, जैसे कि देख रहे हैं। और भैया आप लोग खुद से फैसला कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा लोन है बेस्ट है। जहां तक मुझे उम्मीद है ना, बजाज फिनसर्व जो है क्रेडिट बी से आप लोग सही लगा होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। मगर प्लीज वीडियो थोड़ा सा भी लगा हो हेल्पफुल तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे। और कहीं से लोन लीजिए भैया, सही
से देख के लीजिए कि यहाँ पे ब्याज रेट क्या है, यहाँ पे जो है पर एनम क्या है, एनुअल परसेंटेज रेट क्या है, प्रोसेसिंग फी क्या है, जीएसटी क्या है, अदर चार्ज क्या है, सब देख के लोन लीजिए। और नहीं तो लोन बहुत महंगा पड़ता है। और हम तो ये कहेंगे पहले आप लोग बैंक से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग बताइए कि अगला वीडियो चाहिए किस टॉपिक पे। तो जय हिंद।